बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ ये टेडी बेयर केक। और जैसा कि कस्टमर ने बताया उसी तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह से हर चीज़ हमारे पास अवेलेबल थी, इसीलिए ये केक बनाना मुझे उतना पॉसिबल क्योंकि ज़रूरी नहीं हम होम बेकर के पास सभी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। इस केक को मैंने लाइव में भी कवर किया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये हमने 1 किलो के लिए 300 ग्राम प्रीमिक्स से ये केक बनाया था। और ये केक टॉल केक की डिज़ाइन है, तो टॉल केक पर ही ये डिज़ाइन अच्छी लगती है। तो यहाँ पर 1 किलो में ही हमने इस केक को बनाया है। और देख सकते हैं आप, हमने जो क्रम कोट करके रखा है वो किस तरह चॉकलेट से भरा हुआ है, और इसी की डिटेल हमारे चैनल पर अपलोड की हुई है। केक की फाइनल फिनिशिंग के लिए हमने जो क्रीम ली है उसमें 2 ड्रॉप सिर्फ लिक्विड ब्लू कलर के ऐड किए हैं। यहाँ पर इस केक का लुक आपको हमने दिखाया है, वो बहुत ही लाइट क्रीम से बना हुआ केक है। तो उसी तरीके से हमने बनाने के लिए यहाँ पर सिर्फ 2 ड्रॉप ब्लू कलर को ऐड किया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, साइड से भी मैंने ज़्यादा क्रीम का इस्तेमाल नहीं किया है। अगर ज़्यादा क्रीम का इस्तेमाल करती तो केक भी वेट में ज़्यादा हो जाता। और मैंने आपके साथ शेयर भी किया था कि उस टाइम पे मेरे घर में साफ़ सफाई का काम चालू था, और ये मेरे भाई के ही बेटे के बर्थडे की ऑर्डर थी। तो मुझे पहली बार ही उनसे ऑर्डर मिली है, पहली बार नहीं कह सकते, उनके घर पर केक जाते हैं, पर उसका फ़र्स्ट बर्थडे था, तो उसी के फर्स्ट बर्थडे की ऑर्डर मुझे मिली है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो हम अभी ये मैं तो पैलेट से कर रही हूँ, सॉरी स्पैचुला से ही लगा रही हूँ। आप यहाँ पर इस तरीके से पैलेट का इस्तेमाल करिए, या आपके पास वो स्टील की जो स्केल होती है उसका भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास ये कोई भी चीज़ नहीं है तो टर्न टेबल को भी मैंने बताया है कि अगर आपके पास टर्न टेबल ना हो तो एक किसी भी गोल तले के बर्तन को लेकर उसके ऊपर एक प्लेट रखकर भी आप अपना होममेड टर्न टेबल भी बना सकती हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये केक को फिनिशिंग आ गई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने इस तरीके से पाइपिंग बैग में वाइट चॉकलेट को ऐड करके यहाँ पर एक स्टेयरकेस बना ली है। और ये कुछ मोल्ड है मेरे पास, उसी में मैंने चॉकलेट को भी सेट कर लिया है। ये जो वीडियो है वो भी मेरे चैनल पर पहले अपलोड की हुई है। मैं उसकी आई बटन और एंड स्क्रीन पर मैं उसकी जो लिंक है उसे आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो स्टेयरकेस है इसी को हमने यहाँ पर ये जो गोल्डन स्प्रे डस्ट कलर होता है उसे इस तरीके से ब्रश से लगाया है, सिर्फ ब्रश से उस गोल्डन स्प्रे कलर को लगाया है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं, मोल्ड है मेरे पास, उसमें इस तरीके के जो क्या कहते हैं इनको, ब्लॉक, हाँ ब्लॉक, और कार है, टॉय और टेडी बियर है उसके अंदर। और एक कौन सा है, ये जो घोड़ा होता है ना हिलने वाला छोटे बच्चों को, वैसा वाला भी है एक उसके अंदर। तो वो ही चीज़ें हमने यहाँ पर इस तरीके से ये जो वाइट है उसे हमने गोल्डन किया है। और ये जो आप जग देख रहे हैं इसके अंदर गरम गरम पानी है, और उसके ऊपर एक प्लेट को रख दिया है मैंने, जिससे ये जो बॉल है उसे हम ऐड करेंगे। देखिए इस तरीके से उसके ऊपर रखकर हमने थोड़ा सा मेल्ट कर लिया है, और ये दोनों को जोड़ लिया है। इसी तरीके से मैं सब जोड़ रही हूँ। यहाँ पर थोड़ा वीडियो का प्रॉब्लम हो रहा है, इस वीडियो में सही से नहीं नज़र आ रहा है, क्योंकि एक ही साइड में दोनों के जो कैमरे थे वो मुझे सेट करने चाहिए थे, फिर इस तरीके से ज़्यादा हाथ नहीं आया होता। पर कोई बात नहीं, ये जो हमने चॉकलेट को यहाँ से निकाला है तो थोड़ा सा एक जो बॉल था वो टूट गया था, उसी को इस चॉकलेट से अरेंज भी किया है, ये देखिए। और ये सभी चॉकलेट हमारे बनकर रेडी हो गए हैं, और इसे भी हमने लाइव में कवर किया है। थोड़ा सा हमारे फ़ोन में प्रॉब्लम हो रहा था, इसीलिए हमने इसे लाइव में ही कवर कर लिया है। इसे बनाने का पहला जो वीडियो है वो आपके साथ में मैं एंड स्क्रीन पर शेयर करूँगी। और यहाँ पर जो वाइट वाले हैं
उन्हें देखिए मैंने इस तरीके से इस डस्ट के में ऐड करके सिर हिला लिया है, तो ये हमारे अच्छे गोल्डन बनकर रेडी हो गए हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से ये ब्लू हो गए, ये गोल्डन हो गए, यानी वाइट वाले गोल्डन हो गए। अब यहाँ पर हमने मेरे घर पर ब्रेड आया हुआ था, तो मैंने उसी से यहाँ पर जो उसके अंदर मैंने इस तरीके से दूध को ऐड करते हुए इसे अच्छे से गूंद लिया है, जिसे हम आटा गूंदते हैं उसी तरीके से। थोड़ा ज़्यादा गूंदना पड़ता है क्योंकि ये थोड़ा जब हम उसे होता तो सॉफ्ट है, पर उसे तो हम क्रश करते हैं ना तो वो थिक टाइट हो जाता है ये, इसे इसलिए गूंदना ज़्यादा पड़ता है। अगर आप केक स्पून से बनाएंगे ना तो वो जल्द बन जाता है। ये देखिए ये भी मेरे पास है। अल्हम्दुलिल्लाह से सभी चीज़ें मेरे पास अवेलेबल है। जब भी मैं लेती हूँ ना तो मेरी बेटी कहती है मम्मा सब लिख के रखते हो, कोई भी ऑर्डर उस से रिलेटेड आती नहीं है। तो मेरा ऐसा मानना है कि कभी ना कभी अगर आएगी तो हम उसे ना तो नहीं कर पाएंगे, इसीलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके एक जब ऑर्डर आती है तो एक ऑर्डर से कुछ ना कुछ नया लेने की कोशिश करती थी। अभी तो नहीं लेती हूँ, अभी बहुत सारा सामान हो गया है। ये सभी चीज़ें मैंने जब स्टार्ट किया था उसी टाइम से लेना भी स्टार्ट कर दिया था। मैंने इन्वेस्टमेंट के नाम पर पहले कुछ या 1000-2000 रुपये जो इन्वेस्ट किए होंगे वही बाद में फिर मैंने जो इन्वेस्ट किया वो केक से जो मुझे फ़ायदा होने लगा उसी से मैंने हर चीज़ को ख़रीदा है। अल्हम्दुलिल्लाह से हर चीज़ मैंने केक के पैसे से ही ख़रीदी है जब से केक बनाना स्टार्ट किया है। तो ये यहाँ पर इसी तरीके से मैं कुछ स्टार्स भी बना रही हूँ, और जो स्टार बनाऊँगी वो फिर ये जो हमने गोल्डन बना कर रखा है ना बॉल्स, उसी के अंदर डालकर थोड़े से हिला दूँगी। पिछला जो हमारा स्पाइडरमैन थीम केक, तो ये जो स्टार का ये था ना कटर, वो नहीं मिल रहा था मुझे, तो मैंने उसके ऊपर जो एडिबल वाले आते हैं मार्केट में वही लगाए थे, और कस्टमर ने वो लगाने से भी मना किया था, पर मैंने उनको फिर कन्विंस कर लिया कि वो अभी मेरे पास नहीं मिल रहा था। तो ये अगर आप चाहे तो खाइए, वरना निकाल कर फेंक दीजिए, सिर्फ डेकोरेशन पार्ट के लिए है। और ये जो कस्टमर ने फ़ोटो सेंड किया था ना उसमें तो ये चॉकलेट के गोल्डन बॉल्स और ब्लू बॉल्स नहीं थे, वो मार्केट में नॉन एडिबल मिलते हैं वो थे, पर कस्टमर ने चॉकलेट के बनाने के लिए कहा था तो मैंने चॉकलेट से ही बनाए, वरना और भी अच्छा लुक आ जाता। और टेडी बियर भी मुझे बनाना था पर फाउंडेंट नहीं चाहिए था, और ये जो इतना ही दिया था मैंने, ये देखिए जो ब्रेड से बनाकर, फिर भी उसके ऊपर आगे और पीछे मैंने चॉकलेट लगाई थी। वो कस्टमर बाद में कहने लगे कि केक तो बहुत अच्छा था पर जो क्लाउड थे उसका टेस्ट नहीं अच्छा था। पर मैंने उनको पहले ही बता दिया था कि ये जो क्लाउड होंगे वो अगर आपको चाहिए तो मैं पेपर वाले लगा दूंगी, और नहीं तो फिर आपको मैं ब्रेड से बनाकर दे दूंगी। तो ओके किया कहा था, पर जब इस तरीके से बना कर दिया जाता है ना तो हमें कस्टमर को पहले ही बता देना चाहिए, वरना हमारी जो इतनी मेहनत है उसको नुक्स निकालने में वक्त नहीं लगता। ये देखिए यहाँ पर ये जो स्टेयरकेस है वो थोड़ी लंबी ही हो गई थी, फिर मैंने उसे कट भी किया। तो अगर स्टेयरकेस वगैरह इस तरीके से कुछ बनाते हैं और उसे कट करना पड़ता है तो उसे ना जब पैलेट इस्तेमाल करेंगे कट करने के लिए तो उसे गर्म पानी में डिप करिए, या गैस पर पैलेट को गर्म करके फिर उससे कट कीजिए, वरना चॉकलेट आपका टूट सकता है। यहाँ पर ना दोनों भी फ़ोन मेरे वीडियो के लिए लगे हुए थे, एक तो लाइव में लगा हुआ था और एक पर वीडियो बनाने के लिए, ये वीडियो बनाने के लिए इसे लगा कर रखा था दूसरे ट्राइपॉड पर। जो डिज़ाइन थी वो तो दिमाग में थी ही, पर फिर भी कुछ तो होता है कि वो कहाँ लगाया जाए, या कुछ कस्टमर को बिल्कुल सेम टू सेम लगता है, इसीलिए। तो यहाँ पर ये जो टेडी है वो थोड़ा बड़ा हो गया था, क्योंकि मैं नहीं गई थी लाने के लिए, मेरी बेटी ने लाया था। मेरा मानना ये है कि ऐसे जब भी ऑर्डर आए ना तो वो एक दिन भी नहीं 2 दिन पहले आने ज़रूरी है, क्योंकि ये जो सभी चीज़ें होती हैं
वो हमें मैनेज करने में टाइम लगता है। तो यहाँ पर हमने पेपर वाले भी कुछ जो क्लाउड है उन्हें भी लगाया है। अब यहाँ पर मैंने शायद वो वीडियो में नहीं आया है, तो ये मैं यहाँ पर जो स्टेयरकेस थी उसे मैंने कट कर लिया है। अब ये स्टेयरकेस अच्छी लग रही है। और जो हमने क्लाउड बनाए हैं उनको आगे पीछे से वाइट चॉकलेट से कवर भी किया है। और ये जो हमारे चॉकलेट हमने बना कर रखे हैं उन्हें भी अपनी आइडिया के हिसाब से हम यहाँ पर लगा रहे हैं। अगर फाउंटेन में कहते ना तो अल्हम्दुलिल्लाह से वो टेडी का बता नहीं सकती कि वो टेडी सेम हो जाता, पर बाकी की जो डिज़ाइन है जैसे कि उसका नाम वाला और ये जो वन मेरे पास था वही मैंने लगा दिया था। तो यहाँ पर नाम के लिए भी मैंने एक गोल्डन स्ट्रिप का यूज़ किया है। नॉन एडिबल मार्कर से मैंने उसके ऊपर लिख दिया है। और उसे पिछली बार भी बताया था कि जब आप स्ट्रिप पर लिखते हैं तो पीछे से उसके सेलो टेप से कवर करना भी ज़रूरी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इस तरीके से डबल साइडेड टेप से उसे पीछे की तरफ से भी साइडेड टेप इसलिए लगाई है कि जो नेम की स्ट्रिप है वो जगह से हिले ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमने टेर कर लिया है बेस का वज़न। और ये यहाँ पर 1 किलो 117 ग्राम का केक बनकर रेडी हो गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ।